छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को कवर्धा में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार पर राजनीतिक द्वेष की नीति अपनाने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल के यहाँ ईडी का छापा, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दमन है? देखो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज कबीरधाम जिला के जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पुतला दहन का किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष में अभी हमारा कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और कहीं न कहीं भूपेश बघेल की जो आवाज़ को दबाने काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, और वो अपना मोहरा बना करके ईडी को सामने ला रही है। कहीं न कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रही है, लेकिन विपक्ष दबने वाला नहीं है। सही है। मोदी की गारंटी ये बोले थे कि कहीं न कहीं 50 लाख आवास वाला है, तो 50 लाख आवास वाला मामला में ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो पर्दाफाश करने वाला ये यहाँ का जो हमारे विपक्ष के जो नेता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वो पूरा पर्दाफाश कर दिया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। इसलिए वो अपना मोहरा बनाकर ईडी को बार बार प्रताड़ित करने का काम कर रही है। लेकिन हमारे जो कांग्रेस करता है वो डरने वाला नहीं है, हमारे भूपेश बघेल जी है वो डरने वाला नहीं है। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके साथ में खड़े होकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर किए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ईडी का कार्रवाई माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर किए हैं वो सरासर गलत है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने पूरी मुखरता के साथ विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसको उन्होंने उजागर किया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाया है। इसलिए द्वेषतापूर्ण माननीय भूपेश बघेल जी के घर में ईडी का छापा करके माननीय भूपेश बघेल की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जिसका हम सब पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हैं। ये कार्रवाई बंद करे। अभी तो हम जिले में आंदोलन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। अगर ईडी कार्रवाई बंद नहीं हुआ तो हम प्रदेश में भी आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक भी आंदोलन करने के लिए हम लोग जाएंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, लगातार जो है विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो है वो आवाज़ बुलंद करते नजर आई। वर्तमान में भूपेश बघेल के ऊपर में ईडी की कार्रवाई हुई उनके निवास पर, क्या ये बदले की राजनीति है? बिल्कुल 100% ये बदले की राजनीतिक है। और भाजपा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और विधानसभा में सम्मानित भूपेश बघेल जी आवास के मामले को पूरे उजागर कर दिए और जस्ट दूसरे तीसरे दिन ईडी की कार्रवाई उसके घर पे। ये स्पष्ट है भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। कई लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर भी किए गए हैं, किस नज़र से देखते हैं? वही विपक्ष को दबाने का काम। अभी आपका सवाल का जवाब था, जिस हिसाब से दमनकारी नीति भाजपा कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है लगातार। इससे पहले भी जैसे कवासी लखमा जी के साथ, देवेंद्र यादव जी के साथ और अब भूपेश बघेल जी के साथ में भाजपा के कार्यकर्ता अपने नाकामी छुपाने के लिए दुरुपयोग कर रही है। मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस के कार्यकर्ता न इससे डरेगी और लड़ते रहेगी और लड़ के दिखलाए भी। ईडी की कार्रवाई जिस प्रकार से चल रही है, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दमन करने की साजिश है? देखिए, केंद्र की सरकार और भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए यदि ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, जो भी जांच एजेंसी लगाना चाहती है लगा ले। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन ये नहीं कर सकते। कांग्रेस के कार्यकर्ता दोगुनी ताकत के साथ इनकी जनता विरोधी नीतियों को लेकर के, जन समर्थन लेकर के जनता की लड़ाई लड़ते सड़क पर दिखेंगे और ये जितना हमें दबाने का काम करेंगे हम उतने ही ऊपर आने का काम करेंगे। ईडी की कार्रवाई पर आज पुतला दहन किए हैं, क्या कुछ खास था? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में विपक्ष के ऊपर लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, विपक्ष को डराने का, चमकाने का काम चल रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में कल हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में एआईसीसी महासचिव हैं, उनके निवास पर ईडी का छापा पड़ा था और उनके वहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिला। 33 लाख रुपए छोटी रकम होती है, छोटी रकम मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि जिनके पास इतनी ज़मीन हो, 200 एकड़ लगभग उनकी निजी संपत्ति, एकड़ की निजी ज़मीन है, डेयरी फार्म है, उनके यहाँ से 33 लाख रुपए मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार से और ईडी वालों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप में हिम्मत है वाकई में भ्रष्टाचार रोकने की, कार्रवाई करने की, तो सबसे पहले आप भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो मंत्री पद पर बैठे हैं, उन पर कार्रवाई करिए। आप रायपुर में ही न जाने देखिए 15 साल जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो उनके जो मंत्रीगण थे उनके पास आज कितने की संपत्ति हो गई है, पहले उनकी जांच करिए, उसके बाद आप भूपेश बघेल तक पहुंचेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता माननीय भूपेश बघेल जी के साथ खड़ा हुआ है और कांग्रेस न कभी डरा है न झुका है और आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई हमारी जारी रहेगी।